मुझे पूना में एक आदमी ने बताया, बोले मेरे सिर पर 10 लाख रुपया कर्जा था, परंतु जब से दीक्षा ली और जब तप किया मेरे सिर पे 10 पैसे का भी कर्जा नहीं। मैं बहुत मज़े में हूँ। बच्चे भी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होते हैं जब करते हैं बच्चे। ये मैं बिल्कुल झूठी बनावट करके नहीं बोल रहा हूं। तो आज आप यहां आए हैं इस कुंभ में, अर्ध कुंभ में पूर्ण गुरु के दर्शन करने को आए हैं, तो एक बात पक्की कर लो, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप सभी से, जो दूर दूर तक बैठे हैं, बैठने की जगह नहीं तो खड़े हैं, उन सभी पुण्य आत्मा पवित्र आत्माओं के चरणों में मेरी ये प्रार्थना है, इस बात को पक्का कर लो आज से, अभी से, इसी क्षण से। कौन सी बात? कि जिस भगवान की कृपा शक्ति से हमको मनुष्य का शरीर मिला, जिस भगवान की कृपा की शक्ति से हमको सत्संग में आने की प्रेरणा मिली, जिस भगवान की कृपा शक्ति से हमको दीक्षा लेने की प्रेरणा मिली, भगवान का नाम सुनने की प्रेरणा मिली, वही भगवान की कृपा हमारा कल्याण इसी जन्म में कर देगी। इस बात को पक्का कर लो आज। आप इतना तो मानते हैं कि ये शरीर हमको भगवान की कृपा से मिला है, बहनों, ये मानते हो ना आप? भाई आप भी मानते हैं ना? कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनहि। ये ईश्वर की कृपा से मिला है शरीर। तो ईश्वर की कृपा से ऐसी सद्बुद्धि मिली है कि सत्संग में आकर बैठे हैं, नहीं तो क्यों बैठते यहां पर? ईश्वर की कृपा से ही ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं कल दीक्षा ले लूं, है ना? तो जिस कृपा ने जन्म दिया, जिस कृपा ने सत्संग में पहुंचाया, जिस कृपा ने दीक्षा लेने को प्रोत्साहित किया, वही कृपा इसी जन्म में हमारा कल्याण कर देगी, उद्धार कर देगी। ये पक्का कर लो, पक्का। नदी सागर के पास आ गई तो सागर में मिलने से उसको कोई रोक नहीं सकता। आ गई, अब कौन रोकेगा? अब केवल इतना करना है कि सत्संग में जो सुनते हैं उसके अनुसार चेष्टा करनी है, पुरुषार्थ करना है, साधन भजन करना है। सदगुरु के मन के अनुसार चला जाएगा। तो जैसे कोई बीमारी है, हम डॉक्टर के पास गए, वैद्य के पास गए, उन्होंने कोई दवाई दी और हमने वो दवाई ली तो हमको फायदा होगा, बीमारी दूर हो जाएगी, है ना? वैद्य को ऐसा नहीं बोलते हैं कि आपने हमको ये दवाई क्यों दी, ये दवाई दो, मैं ये दवाई नहीं खाऊंगा। नहीं, वैद्य जो दवा दे उसमें भला है। ऐसे ही शास्त्र और भगवत प्राप्त गुरु जो कहें, जो बताएं, वैसा करने में हमारा भला है। एक आदमी टैक्सी में शिमला गया था, शिमला से वो लौट रहा था। तो शिमला में, हिमाचल प्रदेश में तो पहाड़ी रास्ते हैं, लौट रहा था तो गाड़ी बड़ी तेज जा रही थी। तो ड्राइवर को कहा कि गाड़ी तेज क्यों चला रहे हो? बोले मैं चला नहीं रहा हूँ, ये चल रही है। बोले ये कैसे? बोले ब्रेक फेल हो गए सेठ जी, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। अरे ब्रेक फेल हो गए तो अब मीटर बंद कर, जल्दी, पहले मीटर बंद कर। अरे बोले सेठ जी, एक गाड़ी अभी जाके खाई में गिरेगी और आपको मीटर की कुछ पैसों की पड़ी है। बोले गाड़ी तेरी है, पैसे तो मेरे जाएंगे, पहले मीटर बंद कर। अब गाड़ी खाई में गिरेगी, सेठ मर जाएगा, उसको अपनी जान की नहीं पड़ी, जीवन की नहीं पड़ी, पर रुपयों की पड़ी है। ऐसे ही लोग कुछ रुपयों के लिए, संसारिक तुच्छ संपत्ति के लिए ही अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा रहे। अब क्या कहा जाए? एक सेठ नदी में नहाने गए थे, गहरा पानी आगे था तो डूबने लगे, पता नहीं था पानी गहरा है इतना, डूबने लगे, बचाओ 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 करने लगे। लोग देख रहे थे, कोई बचाने उतरा नहीं पानी में। इतने में एक जवान लड़का आया, कूद पड़ा पानी में और सेठ को बालों से पकड़ के खींचा और किनारे लगा दिया। लड़का राजी हो गया कि सेठ है, इनाम देगा खूब। सेठ ने जेब में हाथ डाला, चाराने निकाले, चाराने, और उस आदमी को दिया कि ले इनाम तेरा, मेरी जान बचाई तूने। वो लड़का आश्चर्यचकित हो गया कि इतना बड़ा सेठ और चाराने इनाम। लोगों ने कहा हमको पता था, इसलिए तो इसको बचाने कूद नहीं रहे थे हम।
इतने में एक साधु आए उधर। साधु ने कहा कि बेटे तुझे इनाम में 4 आने मिले न? बोले हाँ। तो तू अब अफसोस मत कर, इसके जीवन की जितनी कीमत है ना उतना इसने तेरे को दिया है। इसके जिंदगी की कीमत 4 आना नहीं है। न सत्संग सुनता है, न साधना करता है, न ध्यान करता है, न अच्छे काम में अपना पैसा लगाता है। इसकी जिंदगी ऐसे ही है, जितना है उतना तुझे भाव दिया। तो संसार में ऐसे कई लोग हैं, कहलाते बड़े हैं परंतु बेचारे अपनी जिंदगी यूं ही बिता रहे। और कई ऐसे भी हैं संपत्ति खूब है, ऐसे कई गुरुदेव के साधक शिष्य हैं, मैं जानता हूं, संपत्ति खूब है। तो संसार से हटना है और भगवान में लगना है। वे लोग सत्यानुभूति करने में सफल हो जाते हैं। तो जिस कृपा ने हमको मानव शरीर दिया है, जिस कृपा की शक्ति से हम यहां पर आकर इतनी शांति से बैठ पाए हैं, उसी कृपा से हमारा कल्याण भी होगा। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जीवन सुखमय कर देते हैं, मन में शांति भर देते हैं। जीवन सुखमय कर देते। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। जीवन सुखमय कर देते हैं, जीवन सुखमय कर देते हैं। मन में शांति भर देते हैं, मन में शांति भर देते हैं। मन में जो इन्हें बिठाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। मन में जो इन्हें बिठाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। मुक्ति का आधार गुरु है, मुक्ति का आधार गुरु है। करते भव से पार गुरु है, करते भव से पार गुरु है। गुरु ज्ञान है जिसको भाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। गुरु ज्ञान है जिसको पाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम।
मन के विषय विकार मिटाते, घट में हरि की ज्योत जगाते, घट में हरि की ज्योत जगाते, घट में हरि की ज्योत जगाते, घट में हरि की ज्योत जगाते। जिसने गुरुवर को ध्याया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरुवर को ध्याया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। गुरु शरण ही है सुखकारी, गुरु शरण ही है सुखकारी, गुरु सम है न कोई हितकारी, गुरु सम है न कोई हितकारी, गुरु सम है न कोई हितकारी। गुरु सम है न कोई हितकारी। चमके भाग्य सितारा, इहलोक सुखी परलोक सुखी। चमके भाग्य सितारा, इहलोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। हरि ओम। सभी बोलेंगे साथ में। ये ओमकार का गुंजन, इसकी बड़ी भारी महिमा है। जो दूर तक बैठे हो सभी बोलिएगा हरि ओम। हरि ओम। अपनी दोनों आंखें बंद रखते हुए सभी एक साथ बोले हरि ओम। मन ही मन भगवान से, गुरु से प्रार्थना करें कि प्रभु, हम इस पवित्र तीर्थ भूमि में आए हैं। अब हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति वो अधोगति न करे, ऊर्ध्व गति करे। हे भगवान, हमें ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि हम इस सत पथ पर चलते हुए सत्य को पा लें। हे भगवान, हमारी प्रार्थना सच्ची न भी हो तो भी आप उसको सच्ची मानकर स्वीकार करना प्रभु, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप सत्य स्वरूप हैं। धीरे धीरे आंखें बंद रखते हुए ही अपने दोनों हाथ हम ऊपर की ओर उठाकर संकल्प करेंगे कि अब हम ऊंचा जीवन जिएंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, भक्ति प्रदान जीवन जिएंगे। भगवत सुख प्रधानता हमारे जीवन में होगी, भोग सुख की प्रधानता जीवन में नहीं होगी।
ऊंचा जीवन। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे कर लें। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ उसके ऊपर। बाएं हाथ की हथेली नीचे, दाएं के ऊपर, दोनों हाथ गोद में। हरि ओम। अपनी जीभ को हो सके तो ऊपर तालू में लगा दें। इस प्रयाग की पवित्र धरती पर आए हैं, हमारा हृदय भी पवित्र हो रहा है। हमारी यात्रा ऊपर के केंद्रों की हो रही है। जिसके दिल में अपने गुरुदेव के लिए भक्ति भाव होता है तो वो अनाहत चक्र से विशुद्धाख्य की ओर, विशुद्धाख्य से आज्ञा चक्र की ओर, आज्ञा चक्र से सहस्त्र सार की ओर उसकी ऊंची यात्रा होती है। वो ऊर्ध्व गति को जाएगा। जीवन काल में उत्तरायण नहीं हुआ तो मरण काल पर कैसे होगा? जिसने इसी जीवन में जीते जी उत्तरायण की यात्रा कर ली, उत्तर की ओर गति कर ली, उसका शरीर भले दक्षिणायन काल में छूटे पर फिर भी उसकी गति बहुत ऊंची होती है। ओस की बूंद एक एक को मिटाने जाएंगे तो जीवन मिट जाएगा, पूरा हो जाएगा। पर सूरज उदय हो गया तो सारी ओस की बूंदें नष्ट हो जाती है। आत्मज्ञानी गुरु के चरणों में बैठना, ये समझो ज्ञान सूर्य का सूर्योदय होना है। वासना की अतृप्ति समाप्त हो जाती है। गरुड़ पुराण में आता है, किसी की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। गरुड़ पुराण में ये बातें आती हैं। हाथी, उसको पकड़ने के लिए शिकारी क्या करते, एक बड़ा खड्डा खोद देते, बांस आदि से, घास से उसको ढक देते हैं। ऊपर घास फूस की नकली हाथिनी बनाते हैं। काले रंग का कपड़ा आदि ऐसा सेट करते हैं कि उसको लगे कि हाथिनी खड़ी है, डुप्लीकेट है, पर हाथी को क्या पता ये नकली है। वो तो दौड़ता हुआ आता है उसको गले मिलने के लिए। कभी इंसान बना था और किसी से स्पर्श सुख ज्यादा चाहा था, अब मरकर हाथी बना। नकली हाथिनी को असली समझकर मजा लेने को जाता है पर बेचारा खड्डे में फंस जाता है। एक स्पर्श सुख का आकर्षण और जिंदगी भर की गुलामी। फिर से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर संकल्प करो कि गुरुदेव, हे ईश्वर, जिसको भी मानते हैं, आज से हम स्पर्श सुख की गुलामी से ऊपर उठ रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर दोनों हाथ नीचे कर ले। जैसे राम जी ने संकल्प किया था कि राक्षस साधु संतों को मारकर उनकी हड्डियों का ढेर लगा देते हैं,
राम जी ने देखा तो दोनों भुजाएं भगवान राम ने ऊपर उठाई थी। तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि राम जी उस समय क्या घोषणा कर रहे थे। निशिचर हीन करहु मही, भुज उठाई प्रण कीन। राम जी ने दोनों भुजाएं ऊपर उठाई कि मैं इस पूरी धरती को राक्षसों से हीन कर दूंगा। हम भी इस प्रयाग की धरती पर, जहां भगवान राम भी कभी आए थे, भुज उठाई प्रण कीन। सप्त शरीर विकास 7 केंद्रों की यात्रा बापूजी ध्यान योग शिविर में भी बताते हैं, और अपनी दृष्टिपात से, अपने शक्तिपात से साधकों को करना नहीं पड़ता और ऊपर के केंद्रों की यात्रा होने लगती है। कनाडा का विज्ञानी, नासा के विज्ञानी मिस्टर नॉर्म कनाडा से भारत आते हैं, नासा के विज्ञानी, और वो शिविर भरते कई बार आते हैं। इराक के फिजिशियन डॉक्टर बबाक अग्रानी कई बार शिविर में आते हैं। हमारा जीवन उन्नत होता है, पवित्र होता है। भगवान बुद्ध बैठे थे एक वृक्ष के नीचे। काशी की बात है, वाराणसी यहां से दूर नहीं है। काशी का सम्राट तब जो था वो निकला वहां से। काशी का सम्राट भी सत्य की खोज में था, आत्मविश्रांति पाना चाहता था। देखा कि ये बुद्ध पाए हुए लगते हैं, ईश्वर को पाए हुए महापुरुष। आकर के प्रणाम किया और कहा कि महाराज, आपके पास बाहर से तो कुछ भी नहीं दिख रहा, पर फिर भी लगता है आपके पास सब कुछ है। और मेरे पास सब है बाहर से, पर फिर भी भीतर में शांति नहीं है। महाराज, आप कृपा करें, मुझे भी शांति चाहिए, परमात्मा का साक्षात्कार मैं भी चाहता हूं। क्या मुझे हो सकता है? क्या मेरी भी ऊंची यात्रा हो सकती है? मेरी सोई हुई शक्तियां जाग सकती हैं? तब बुद्ध ने कहा, क्यों नहीं। एक बीज अगर वृक्ष हो सकता है तो दूसरा बीज भी वृक्ष हो सकता है। भाई, तू चिंता मत कर। एक छोटा सा बीज वो वृक्ष हो सकता है, दूसरा क्यों नहीं। हां, पत्थर पे पड़ा रहेगा तो सड़ जाएगा, जमीन में मिट्टी में मिल जाएगा तो अंकुरित होगा और वृक्ष बनेगा, फलेगा, फूलेगा। उसी प्रकार तुम भी अपने मैं को, अपनी क्षुद्र मैं को मिटाओगे तो जरूर ये वृक्ष फलेगा और मोक्ष रूपी फल लग जाएगा। जरा भी सोच न करो भाई, केवल इतना याद रखो, बंद आंख न हो और बंधा हुआ चित्त न हो। बंद आंख माना उसका मतलब ये नहीं कि भाई बाहर से आंखें खुली रखें हमेशा, नहीं। बंद आंख न हो माने आंख मलिन न हो, निर्मल नेत्र हो, पवित्र आंख हो। कोई आंख में देखे तो लगे कि इसकी आंख में पाप नहीं है, पुण्य भरा हुआ है, ऐसी आंख। और ऐसी आंख कैसे होती है? तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु की चरण रज से, माने गुरु के चरणों में प्रीति होगी, आंख पवित्र रहेगी। सीता माता ने शिक्षा दी है कि नकली वो स्वर्ण मृग था नहीं, पर समझ लिया था। सोने का हिरण था नहीं, समझ लिया था, भ्रांति हो गई थी। स्वर्ण मृग के पीछे अगर जाएंगे तो दुख ही मिलेगा। सीता जी ने शिक्षा दी है। सारी दुनिया के लोग आप देखो ना, स्वर्ण मृग के पीछे ही भाग रहे हैं।
जो नहीं है उसके पीछे ही दौड़ रहे हैं। ईश्वर है उसके पीछे नहीं जाते, परंतु जो नहीं है, शरीर सदा नहीं रहेगा, पहले भी नहीं था। एक दिन था कि हम यहां नहीं थे, और एक दिन आएगा कि हम यहां नहीं होंगे, पर फिर भी जो नहीं है उसी के पीछे दौड़े जा रहे हैं सब। दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी सेना का वर्ण किया था। लोग बोलते हैं दुर्योधन पागल आदमी रहा होगा। अर्जुन कैसा भगवान का वर्ण किया, पर आज दुनिया में कई लोग भगवान के पास जाकर भी भगवान से उनको छोड़कर दूसरी चीजें मांगते हैं। पर धन्य है वे जो उनकी भक्ति मांग लेते हैं, धन्य है वे जो गुरु शरण में आकर उनके चरणों की प्रीति मांग लेते हैं, तो उनको सब कुछ मिल जाता है। ध्यान दें कृपा करके, कुछ चाहेंगे तो कुछ मिलेगा, कुछ नहीं चाहोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। कुछ चाहने से कुछ ही मिलेगा, कुछ न चाहें सब कुछ मिलेगा। तो आंख बंद ना हो और बंधा हुआ चित्त ना हो, अंतःकरण अक्कड़ पक्कड़ मान्यताओं से बंधा हुआ ना हो। जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, बस। देर नहीं लगेगी हमारे कल्याण में। दुख जितने भी होते हैं वो मनमानी से होते हैं, और सुख जितना भी होता है वो शास्त्र, गुरु और भगवान की आज्ञा में चलने से होता है। दुर्योधन ने और कर्ण ने भगवान का कहा नहीं माना तो विनाश किसका हुआ? अर्जुन ने भगवान का कहा मान लिया तो कल्याण अर्जुन का हुआ। मैत्रेय ऋषि की बात दुर्योधन ने नहीं मानी, विनाश किसका हुआ हम जानते हैं। तो ध्यान रहे सदा। कितनी शांति है यहां पर, कितनी भीड़ है भक्तों की, पर शांति कितनी है। दूर दूर तक लोग बैठे हैं, बैठने की जगह नहीं तो खड़े हैं, पर फिर भी इतनी शांति है। बाहर मेन रोड पर से गुजरने वाला सोच नहीं सकता कि यहां मैदान में इतने भक्त बैठे होंगे, घंटों भर से बैठे हैं। ये भगवतीय शांति है। मैंने कल भी प्रार्थना की थी कि व्यर्थ चिंतन से भरी हुई बुद्धि और प्रेम भक्ति से खाली हृदय बड़ा खतरनाक साबित होगा। इसलिए व्यर्थ चिंतन न हो, व्यर्थ चिंतन न हो। कई लोग ध्यान में बैठते हैं तो उनको बेकार की बातें दिमाग में घूमती रहती, वो न हो। उसके लिए कभी कभी एक प्रयोग करें, श्वास को बाहर निकाल दें। अभी भी कर सकते हैं, श्वास को बाहर निकाल दें और बिना श्वास के जितने सेकंड रह पाए रहें, न रह पाए श्वास लिए बिना तो ले लें। आप देखो शांति बढ़ने लगेगी, फालतू विचारों से पिंड छूटने लगेगा। अब भी करके देखो। जब न रह पाए तो श्वास ले लें। कईयों के मन में इधर उधर के विचार आते हैं तो तब बेचारे दुखी हो जाते हैं। नहीं, दुखी नहीं होना है। वो विचार आए हैं तो जाएंगे। मेहमान आते हैं तो सदा थोड़ी रहते हैं। रहने वाला आने जाने वाले से प्रभावित क्यों हो जाए? रहने वाला अपनी महिमा में रहे।